हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी एग्जामिनेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग 69th जो आपकी बीपीएससी पीटी होने वाली है सितंबर के महीने में, परीक्षा से ही शुरू कर दे आप यह व्यवस्था, नहीं देना होगा ज्यादा परीक्षाएं। तो बेसिकली यहाँ पे बीपीएससी से इंफॉर्मेशन न्यूज़ ये है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि बीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपका सीडीपीओ हो गया, एएओ हो गया, और भी बाकी एग्जामिनेशन को भी लिस्ट में डाला जाएगा। तो अब सबका अलग अलग एग्जामिनेशन नहीं होगा पीटी का, एक ही पीटी होगा, एक ही पीटी में आपका कट ऑफ निकलेगा और उसी कट ऑफ के तहत आप बाकी जो है मेंस दे पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे कवर किया गया है वो ये किया गया है शिक्षक भर्ती को लेकर। तो बिहार सरकार ने शिक्षक को राज्य कर्मी बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भर्ती के लिए पास करनी होगी बीपीएससी परीक्षा। सरकार ने कहा है कि अगर शिक्षक की नियुक्ति की बात की जा रही है तो अब ये नहीं है कि बहुत लंबा लंबा टाइम चलेगा, लेकिन एक ही एग्जाम होगा। जैसे कि आप समझ रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन में जो हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, बिहार स्पेशल है ना, फिर उसी में आपका मैथ्स है, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। तो सबका प्रीलिम्स जो है वो हर चीज का एक कॉमन प्रीलिम्स होगा और उसी प्रीलिम्स के तहत जो भी आपका प्रीलिम्स में स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग जो आपने जो प्रेफरेंस दिया हुआ है, जो भी आपको जिस चीज का मेंस लिखना है उसके लिए आपको एलिजिबल बताया जाएगा। और जो शिक्षक भर्ती है तो यहाँ पे देखिएगा कुछ क्वेश्चन भी है कि पुराने नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, तो उनके लिए भी बात की गई है। फिर आरक्षण जो है वो उसको कैसे उसमें बदलाव होगा उसके बारे में बात की गई है। तो ये सारे जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर ई की भी बात की जा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 69 प्रारंभिक परीक्षा को यहाँ पे मतलब मल्टीपल एग्जाम्स जो हैं ताकि सुधार किया जा सके और पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार किया जा सके और कंबाइंड परीक्षा के रूप में लेने की बात की गई है। फिर आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी ने 69 प्रारंभिक परीक्षा को यहाँ पे बहुप्रतिष्ठित किया गया है ताकि ये मल्टीपल एग्जाम के लिए हो। परीक्षा सुधार की घोषणा की है और आयोग के अध्यक्ष ने सोमवार को बताया कि 69 बीपीएससी को कंबाइंड परीक्षा के रूप में लिया जाएगा। मतलब बीपीएससी पीटी में बिहार प्रशासन सेवा, बिहार पुलिस सेवा के साथ साथ आयोग के स्तर पर अब अलग अलग जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, ली जाने वाली परीक्षा को एक साथ लिया जाएगा। इसमें हर सेवा के लिए अलग कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। आयोग कंबाइंड पीटी की तैयारी लंबे समय से कर रहा है, लेकिन सोमवार को घोषणा कर दी गई है कि 69 पीटी जो निकलेगा परीक्षा में से ही यह लागू होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में 68 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। यहाँ पे आप जानते हैं कि 68 बीपीएससी जो 12 फरवरी को हुआ था 38 जिलों में, यहाँ पे ये 806 परीक्षा केंद्रों में इसको आयोजित किया गया था। बीपीएससी के अंतिम जो इसका आंसर कुंजी जो आया था, उत्तर कुंजी, ये 18 फरवरी 2023 को ही जारी कर दिया गया था। उससे संबंधित उम्मीदवारों ने अपनी आपत्ति भी यहाँ पर आमंत्रित, उनको डाउट था, जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट था तो उन्होंने अपना आपत्ति बताया है। और 68 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने कहा कि आपत्तियों की समीक्षा के बाद यहाँ पर उत्तर कुंजी जो है वो जारी हो गई है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि 3590 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए 68 में। तो बेसिकली आप समझ जाइए कि अगर आपको बिहार में, एक तो पहले तो शिक्षक को बहुत अच्छा यहाँ पे रेपुटेशन अब दे दिया गया है, बिहार में अगर आप एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं,
तो आपको ये जो बीपीएससी एग्जामिनेशन है 69 से शुरू हो जाएगा सितंबर, इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से निकालना पड़ेगा। और आयोग ने ये भी कहा है कि अब वो जो रटने वाला है वन लाइनर वो सब अब नहीं होगा। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, आप चाहते हैं कि नहीं आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो अभी जैसे अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल चौथा महीना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा। तो ये 5 महीना, ये जो 5 महीना है, 5 महीना यानी कि करीबन 30 दिन लेकर चलिएगा तो 150 दिन आपको बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनेशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप दूसरे कमीशन से देखेंगे, दूसरे स्टेट कमीशन से, तो बीपीएससी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, साल में करीबन 2-2 एग्जामिनेशन ले रहा है बीपीएससी, रिजल्ट भी टाइम पर निकाल रहा है। जो भी, भले इस बार एसडीएम की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जो भी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग एग्जाम लिया जा रहा है ना, और लेवल बहुत अच्छा बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर ई पे अभी विचार होगा, शायद वो हट भी जाए, लेकिन यूपीएससी के आसपास ये जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आप कंसेप्चुअल देखेंगे तो हाँ, एक कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा डेवलप कर दिया गया है एग्जामिनेशन को लेकर। अब कंसेप्ट वाले स्टूडेंट ही आगे बढ़ पाएंगे। तो जो इन 150 दिन को, जिसमें आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप भले शिक्षक भर्ती के लिए हैं, आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए, भाई बीपीएससी तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना, आप एनसीईआरटी को पहले पढ़ लीजिए पूरा अच्छा से, एनसीईआरटी। और जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है वो साइंस को जरूर पढ़िए। ठीक है, साइंस के एनसीईआरटी को कम से कम 6 से लेकर आप 8 तक तो पढ़ ही लीजिए, बाकी धीरे धीरे आपको 9, 10 भी पढ़ना है। फिर आप जो आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उसमें तो आप 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही, इससे बाहर कंसेप्ट तो नहीं आता है ना, तो इसी के कंसेप्ट को डेवलप किया जाएगा, इसी के कंसेप्ट को स्टेटमेंट बेस्ड बनाया जाएगा। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने यहाँ सितंबर नहीं लिखा, आप लोग सोचोगे कि मैम सितंबर में तो एंड में एग्जामिनेशन है, तो सितंबर के महीने में आप कोशिश करेंगे कि आप खाली मॉक टेस्ट बनाइए। मॉक टेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बीपीएससी टाइम टू टाइम अपने चीजों को और ज्यादा क्लियर करेगा। अभी आप समझ गए कि एक ही एग्जामिनेशन होगा। बिहार में आपको शिक्षक बनना है, भले आपने सीटेट, एचटेट क्वालिफाई किया, लेकिन ये एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा। तो अगर आपको एक अच्छे लेवल पे शिक्षक बनना है ना, या फिर आपको ऑफिसर बनना है, तो आपको बिहार में अगर कोई भी रेप्यूटेड पोस्ट चाहिए तो बीपीएससी का एग्जामिनेशन तो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए आपने एनसीईआरटी पे पकड़ बनाना होगा, कंसेप्ट पे पकड़ बनाना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को समझना होगा, तभी जाके ये एग्जामिनेशन आपका निकल पाएगा। शुक्रिया।